हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुबह कराने वाली हूँ क्लास 9 का हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने लास्ट मंथ में भी डाले थे पेपर कोड, वो भी आपको पूरा कर लेना और ये भी, तभी आपका 100% पेपर में आएगा डिक्टो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, पेपर कोड चेंज हो जाता है और कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो आपको दोनों करने हैं अगर आप अपना 100% पेपर में देना चाहते हैं। तो ये MCQ फटाफट कवर करते हैं, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही कम टाइम में कोशिश करूँगी आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाए। कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना था? तो ये फर्स्ट है। सेकंड है परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, और सरस्वती पत्रिका जो है वो किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि द्विवेदी के महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। कभी उसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करवाया था। प्रथम नाटक प्रथम कहानी उसी में से आई है, नहुस है। फोर्थ का आंसर है भातेंद्र युग के हैं ये। वीरगाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने किया था। फिफ्थ का सी। सिक्स का आंसर है जगनिक परमार रासो के हैं ये। साहित्य लहरी की रचना का है सूरदास, ये 10th क्लास में मैंने करवाया। पूर्व मध्यकाल किसे कहा जाता था? ये भक्ति काल को कहा जाता है। श्रृंगारस के कितने भेद हैं? 2 हैं, संयोग और वियोग। 10th में पूछ रहा कौन सा छंद है, अच्छे से करवाए मैंने चैनल पर विद ट्रिक से, तो इसमें चौपाई है। काली घटा का घमंड घटा, ये सारे अलंकार ट्रिक से करवाए मैंने, ये यमक है इसमें। 12 का आंसर है पूर्व पद, ये अव्ययी भाव है। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो ये है श्वास का तद्भव श्वास, उत्तम का विलोम अधम, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें, आराम से आप कर सकते हैं व्योम, ये आकाश का होता है। सदैव सदा प्लस एफ, ठीक है, वृद्धि संधि है इसमें। इसमें है पंचमी एक वचन, इसमें है लट लकार, इसमें है ये अकर्वण, ठीक है। ये व्याख्या है, ये भी मैंने आपको पहले करवाई थी, प्रेमचंद का मंत्र चैप्टर, ठीक है। चॉइस में देख लेते हैं कौन सा है, आपको जो अच्छी लगे आप कर सकते हैं। ये भी लीजिए गुरु नानक देव, तो पाठ का नाम तो आप ये लिखेंगे गुरु नानक देव, और लेखक का नाम लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है? जो अंडरलाइन है बस ये आपको देना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लो और कॉपी पर नोट डाउन करते जाओ। इसमें लेखक ने क्या बताया, आप लिखेंगे गुरु नानक देव ऐसे ही 16 मतलब 16 कलाओं से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे, ये बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। लोकमानस जनता का मन होता है, अरसे से मतलब बहुत समय से। पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का मतलब तो उत्पत्ति जन्म, ठीक है, इसको बोलते हैं, का संबंध जोड़ दिया गया है, ये वाला। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो लेखक कहना चाहता है हमारे देश की जो जनता है ना, उसने बहुत समय से पहले से ही गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के क्या उससे जोड़ दिया है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही उनका जन्मदिन मनाती आ रही है, उनकी हॉलीडे भी होती है गवर्नमेंट, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। संबंध जोड़ दिया गया बहुत पहले से ही, किसने? जनता ने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से इनके जन्म को जोड़ दिया गया, मतलब उसी दिन इनको मनाया जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट है चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण था? तो जस्ट अभी बताया मैंने 16 कला, 16 का आप लिखेंगे 16 कलाओं से परिपूर्ण था, बस हो गया। ये हो गया आपके 6 मार्क्स कवर। ये देखो व्याख्या है काव्य की, या तो ये कर लो या ये, ठीक है। ये रहीम के बता दी, बहुत ही अच्छा दोहा है ये। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग, अच्छा है। कवि का नाम, कविता का नाम, और फिर कवि ने उत्तम प्रकृति का क्या उदाहरण दिया है, भुजंग और चंदन किसके प्रतीक हैं, ठीक है। तो इसमें आप कवि का नाम तो यही लिख देंगे रहीम, और कविता का नाम आप लिखना रहीम ग्रंथावली, क्या लिखेंगे? रहीम ग्रंथावली, ठीक है। ये गा है ऐसे करके ग्रंथावली, ये हो गया। कवि ने उत्तम प्रकृति का क्या उदाहरण दिया है? तो इसमें चंदन और सर्प की तुलना किस तरह से की है, ये गुड़ की, ये भी आपको करवा दूंगी। भुजंग का अर्थ आप लिख देना किसका प्रतीक है? सर्प का है, ठीक है, बेसेला सर्प, और चंदन शीतलता का, शीतलता का प्रतीक है, ये हो गया। अब एक रह गया, उसका देख लेते हैं। इसका मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ, ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। उत्तम प्रकृति का क्या उदाहरण दिया है?
तो इसमें चंदन का दिया है। कैसे? इन्होंने बोला है, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, फिर से सुन लो। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद इसमें आपको संदर्भ लिखना है संस्कृत में, ये वाली अभी आपको दिखा देती हूँ, उससे आप नोट डाउन कर लेना। ये एक ही चैप्टर है, ये छोटा सा ही, ये करवा देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको इसमें श्लोक का, ये पुरुषोत्तम राम चैप्टर से लिया गया है, इसकी व्याख्या और संदर्भ ये 4 मार्क्स के ये हो जाएंगे। उसके बाद दीपदान अथवा नए मेहमान, ये मैंने आपको पहले भी करवाया नए मेहमान, अब दीपदान का करवा देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। इसमें एक जीवन परिचय जो याद हो आप कर लेना। महादेवी मैंने करवाया शॉर्ट ट्रिक में, चैनल पर जाके आप कर सकते हैं। इसमें मीराबाई भी बता दूंगी, उनकी रचना एक। उसके बाद क्या करना है, एक श्लोक, ठीक है, जो इसमें ना आया हो तो ये श्लोक कर लेना है। अभी आपको बताया, यहाँ तक आपको करवा देती हूँ, फिर ये कर लेंगे, ठीक है। तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप पूरी व्याख्या कर देंगे। रामदास नारायणपुर में रहता है, वह रोजाना सुबह और सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है, भगवान का स्मरण करता है, इसके बाद पशुओं को घास देता है, फिर वह पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। उसके बाद आपके एग्जाम में जहाँ तक आया वहाँ तक करेंगे, बस इतना आया। वहाँ पर कठोर परिश्रम करता है, इतना ही तो दिया है कि यहाँ तक करेंगे, बाकी ये पूरा यहाँ तक है, आप यहीं तक करेंगे, यहीं तक आया है, ठीक है, करता है। ये श्लोक में आप लिखेंगे प्रसिद्ध श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद बहुत सिंपल है। इसमें राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण है। निष्ठता मतलब निपुण है। तो ये आपको कर लेना 4 मार्क्स में। मीराबाई का ये जीवन परिचय आप शॉर्ट में लिख देना। महादेवी का चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप कर सकते हैं, बाकी आपको जो याद हो वो कर लीजिएगा। ये आप इतना लिख के लास्ट में इनकी रचना है एक पूछी गई, आप कोई भी एक लिख देना, राग गोविंद या गीत गोविंद, मीराबाई, पदावली, कोई भी एक लिख देना, ठीक है। ये हो गया। दीपदान में से आप पन्नादा का करेक्टर यहाँ पे कर सकते हैं, चरित्र चित्रण, या नए मेहमान का मैंने करवाया था वो याद हो तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। राजभक्ति हेडिंग डाल के इस तरह से त्याग और बलिदान, ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया पूरा। ये 4 हेडिंग, वीरांगना, निर्लोभी, धैर्यवती, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये श्लोक आया ना लिखने के लिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, बुक का यही है, ये वाला इजी है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा लगे आप कोई भी एक लिख दीजिए इनमें से, ये ज़्यादा सिंपल है, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद इनमें से आपको 2 के क्वेश्चन आंसर देने संस्कृत में। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लिख देना विनय, विनयशील, ठीक है। विनयशील मानव क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। ये विनयशील लिख के पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख देना, ये हो गया। और इधर से आपको इसमें करना है, तो इसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ, वो लिख लीजिएगा। इसकी हिंदी है कैसे लोग लोकप्रिय होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। तो इसकी जगह आप लिखेंगे ये जना, मतलब ये लोग, सद एव वदंती, सत्य बोलने वाले, ठीक है, कोमल आके, सद एव, सदा कैसे होते हैं, विचार्यंत, विचार करने वाले, विचार्यंत, ठीक है। ये लिख के उसके बाद आप जन लोकप्रिय भवती, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना यहाँ पे। इसमें आप एक थोड़ा चेंज कर लेना, जो मैंने आपको विनयशील बताया था ना वो यहाँ पे आप लिखना है, तो उल्टा हो जाएगा फिर। विनयशील लोग कैसे होते हैं, लोकप्रिय, विनयशील यहाँ से ये इसमें करना है। और जो मैंने अभी आपको बताया था
ये सदा वाला, ये आपका सज्जना भवन्ति में कैसे लोग सज्जन होते हैं, तो ये जन सद एव वदंती। तो कन्फ्यूज मत होना, जो मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। बेनेसिल इसमें करना है, इसमें नहीं, इसमें बेनेसिल आएगा और इसका आंसर ये वाला है, ये जन सदा एव वदंती और सदा एव विचारयंती, ये करके फिर आप सेम सज्जना भवंती ऐसे लिख देना, ठीक है। वदंती विचारयंती करके, इसके बाद विचारयंती लिख देना, उसके बाद आपका पूरा लास्ट में क्वेश्चन में से, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये बहुत ईजी है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है, पुराने झगड़े की बात को उठाना। एक पन दो काज, ये भी ईजी है, एक के साथ दूसरा कार हो जाना। कोई भी आपको जो अच्छा लगे अर्थ बना के कर लीजिएगा। इधर संस्कृत में, संस्कृत बाद मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है। वह घर जाता है, तो वह की लिखेंगे सा, ऐसे विसर्ग लगाना, ठीक है, सा गृहम गच्छति, सा गृहम गच्छति, ये हो गया इसका। वह घर जाता है, सा गृहम गच्छति। तुम्हारा नाम क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें लिखना तब नाम मतलब तुम्हारा नाम, किम मतलब क्या, है मतलब अस्ति, ये हो गया इसका, तब नाम किम अस्ति। तो ये दोनों हो गए, इसमें सा गृहम गच्छति, इसमें तब नाम किम अस्ति, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही सिंपल आया, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में भी इजी होता है ये, हिंदी में तो आप आराम से लिख लेंगे। तो इस तरह से पूरा करवा दिया है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जो कर लीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जितना हो सके आप बस शेयर कीजिए, बाकी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लास्ट वाले भी करने हैं मंथ के, और ये भी आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।